जी हाँ बच्चों, हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे और क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ लिया था। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ा था। क्या होता है थ्योरम? थ्योरम उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जिसका प्रूफ हो सकता है एक्चुअली। ठीक, उसमें कुछ थ्योरम्स बचे हुए थे, जो एक साथ कुछ थ्योरम्स थे, उसमें कुछ थ्योरम्स बचे हुए थे। आज हम लोग 3 थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आपको जानना है। पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी 2 consecutive एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। गिवन है पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि जो है बुक में वही इस्तेमाल करूं, जिससे हमको भी गलती समझ आए अगर कहीं गलती हो तो। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक, अब ये इसके जो बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, एक ए का और बी का, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स है ए और बी, इसके बाइसेक्टर्स हैं। ठीक, मान लेते हैं एंगल 1 है और एंगल 2 है। बाइसेक्टर का मतलब ये कि जो एंगल 1 है और ये वाला एंगल जो होगा ना, ये दोनों सेम होगा, दैट इज 1 हाफ होगा एंगल ए का। ओके, और जो 2 होगा वो हाफ होगा एंगल बी का। ये बात मैंने समझा दिया शायद। जैसे ये बाइसेक्टर है, ये अगर x है तो ये भी क्या है x है, और ये एंगल अगर a है तो 2x बराबर क्या होगा a, तो x क्या होगा a का आधा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है। ओके, तो ये बात हो गई। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये गिवन है। क्या गिवन है बताइए? गिवन है पैरेललोग्राम ABCD सच दैट बाइसेक्टर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स A एंड B इंटरसेक्ट एट P। इतना तो गिवन है ना, इसको हमने P मान लिया। तो आपका गिवन क्या है बताइए? गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। और क्या गिवन है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट एट P, इंटरसेक्ट एट P। आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है, इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करना आपको। कैसे प्रूव करना है बताइए? एंगल 1 हाफ होगा एंगल A का, दैट इज, मैं अगर सीधे बात करूं, ठीक है, लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। ठीक, उसके बाद एंगल 2 क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना हम लोगों ने जाना है। और आप देखिएगा अगर AD, ये तो गिवन ही है, ये 1:2, ये गिवन है एक्चुअली, क्या बाइसेक्टर, ठीक है ना, गिवन है, जिससे हमने ये बात समझा। और क्या समझे कि एंगल A और एंगल B दोनों मिलके क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180। आप जान सकते हैं इस तरह से, ये वाला, ये और ये अगर दोनों पैरेलल हो और ये जो इसको इंटरसेक्ट करके दोनों जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग AD और BC। क्या है हमारा? AD पैरेलल BC है और एंड ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट देम। AB क्या हो गया इसका? ट्रांसवर्सल। ये जो है ना, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसमें एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है। सिंपल प्रूफ है, आप समझ सकते हैं, इसे भी दिख रहा है। ये दोनों मिलके क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा, दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, तो एंगल A क्या है? एंगल A प्लस एंगल B क्या हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री। मैं अगर इसको क्या कर दूं, 2 एंगल A, मैं क्या करूं? एंगल A क्या हो जाएगा? 2 एंगल A, देख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल B क्या होगा? 2 एंगल 2, मतलब डबल हो जाएगा, 2 एंगल 2। एंगल 2 मतलब ये वाला PBA। ओके, बराबर 180 डिग्री। मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ बताइए? 2 कॉमन ले लूँगा। 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री लिखना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। ये क्या, इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं बताइए? कि
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा एक ही साइड में, एक प्रॉपर्टी का नाम है, ये कहाँ से, ये चूंकि हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, सिंस ए डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल ए बी है ना, इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, इससे क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल्स का एक ही साइड में जो समेशन होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। फिर मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है कि जो वन एंगल है ये ए का क्या होगा, आधा होगा, क्यों, चूंकि वो क्या होगा बाइसेक्टर गिवन है। एंगल टू एंगल बी का आधा होगा, एंगल ए और एंगल बी दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे, उसका जो एक ही तरफ का जो इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है वो मिलके कितना होता है 180 डिग्री। उसका रीजन आप लिख दीजिएगा, बुक में भी गिवन है। हमने क्या किया, एंगल ए बराबर क्या होगा 2 एंगल 1, एंगल बी बराबर 2 एंगल 2 मतलब मल्टीप्लाइड है 2 दोनों में कॉमन हो गया, ये कैंसिल होकर कितना आएगा बताइए 90 डिग्री। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। आप जानते हैं एक ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 90 हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। इसको यहीं पे लिखता हूं मैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, बहुत सिंपल है। फिर मैं कह रहा हूं आपने क्या लिया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया, गिवन है कि कॉन्सेक्यूटिव जो आपके एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, उनका जो बाइसेक्टर्स है वो जहां पे मीट करेगा वो एंगल 90 होगा। एंगल 1 क्या होगा ए का आधा, एंगल बी क्या होगा 2 का आधा, सॉरी एंगल 1 ए का आधा सही है, एंगल 2 बी का आधा। और इससे हमने क्या देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 90 डिग्री आया। कैसे आया, एंगल ए बराबर यहां से लिखते हैं 2 टाइम्स मतलब डबल ऑफ एंगल 1 डबल ऑफ एंगल 2 दोनों मिलकर कितना हो गया 90 हो गया। अब पी को भी 90 होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसको कैसे करते हैं हम लोग, यहीं पे कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल ए पी बी की अगर बात करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 1 और 2 मिलके 90 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी बराबर 180 माइनस 90, तो ये कितना आ गया 90। यही तो प्रूफ करना था, इसी को बोलते हैं QED, ठीक है। क्या इसका मैं फुल फॉर्म बताया था, मैं ही भूल गया, समथिंग एट डेमोन्स्ट्रेंडम, ओके। इसको आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, लगातार दो जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना था। शायद आपको बात समझ आ गई होगी, फिर भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आगे बढ़ें, आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे थ्योरम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, आप ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम bisects one of the angles of the parallelogram, one of the angles of a parallelogram, it also bisects the second angle, it also bisects the second angle. Also prove that it is a rhombus. Also prove that it is a rhombus. rhombus में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, कि अगर ऐसा हो तो ये rhombus भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको आगे बढ़ा के क्या है इसमें, ठीक है। गिवन वगैरह नहीं लिखते हैं, गिवन क्या है हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, सीधे हम लोग प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके।
वो आप खुद लिखेंगे आप, है ना। तो क्या है आपका गिवन वगैरह सब लिख लीजिएगा खुद, मैं आपको सीधे प्रूफ की तरफ आगे लेके बढ़ रहा हूँ। यह आपका ABCD, ABCD ये आपका डायगोनल है। क्या बोला है, इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेलल, डायगोनल क्या है AC, पैरेललोग्राम कौन होगा, ABCD गिवन है, डायगोनल AC गिवन है, बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये अगर 1 है, इसको 2 माना तो 1 बराबर क्या होगा 2, 1 बराबर क्या होगा 2 ऐसे लिया है, और ये 3 है और ये क्या है 4 है, ये गिवन है 1 बराबर 2, तो प्रूफ करना है कि 3 बराबर क्या होगा 4 होगा। अब क्या होगा, पैरेललोग्राम है तो ADBC का पैरेलल है, तो 1 बराबर क्या होगा 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 बराबर क्या होगा एंगल 4, यहाँ सीधे लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्या होगा अल्टरनेट, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है, ये गिवन है, क्यों गिवन है बताइए, क्योंकि बोला है बाइसेक्टर है, कोई एक बाइसेक्टर है, और प्रूफ क्या करना है एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो बताइए 1 2 3 ये गिवन है, मैं लिखा नहीं वहाँ पे, अब लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 2 के बराबर तो 1 4 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 के बराबर 1 4 के बराबर हो जाएगा, एक ही बात हो गई क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, सॉरी एंगल बराबर एंगल 3, फिर देखें 1 और ये 3 बराबर है, यहाँ पे याद रहे गिवन में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर की बात कह दिया है पहले, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक को हम तो मानना पड़ेगा ना कि कोई बाइसेक्टर के बने, दूसरा प्रूफ करना है 3 बराबर 4 होगा, तो एंगल 1 2 के बराबर है तो एंगल 3 4 के बराबर प्रूफ करना है, तो बताइए 1 2 के बराबर है, तो अगर 1 2 3 को मिला के देखें दोनों बराबर है, 1 2 बराबर है तो 3 4 भी क्या होगा बराबर होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये प्रूव हो गया, ये चाहिए था हमें, एक तो हो गया। इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इट आल्सो बाइसेक्ट्स सेकंड एंगल, ये पहला वाला QED हो गया हमें, ठीक है। दूसरा क्या होगा बताइए, चूंकि 1 2 के बराबर है, 2 2 के, ये देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, 2 बराबर 4, 1 बराबर 4 हो जाएगा, 2 2 के बराबर 1 4 के बराबर, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 एंगल 1 बराबर एंगल 4, ठीक है। अब 1 अगर 4 के बराबर है, इस ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में, तो 1 का ऑपोजिट कौन है BC, तो ये इंप्लाई कर रहा है BC, 1 का ऑपोजिट BC और 4 का ऑपोजिट AB, BC बराबर AB, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक से लिखिएगा, तो BC बराबर क्या हो गया AB, मुझे मिटाना पड़ेगा, रोम्बस प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, फिर देखिए इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स, तो 1 बराबर 2 गिवन है, 3 बराबर 4 प्रूफ करना था, 1 किसके बराबर 3 के बराबर, 2 किसके बराबर 4 के बराबर, 1 2 के बराबर गिवन है, तो ऐसा इसको 1 2 3 को मिक्सअप किया तो क्या मिला 3 4 के बराबर, ये पहला तो मिल गया कि 3 4 के बराबर हो गया, 2 और 3 से हमने क्या देखा 2 2 बराबर 1 4 के बराबर, जब 1 4 के बराबर तो 1 का ऑपोजिट कौन है BC, 4 का ऑपोजिट कौन है AB, इतना हमें पता चल गया कि BC बराबर AB हुआ। प्रूफ करना है कि क्या होगा रोम्बस होगा, तो ये मैं कर दे रहा हूँ, रोम्बस होगा तो क्या हो जाएगा, अब पैरेललोग्राम में AB कौन AB बराबर DC और AD बराबर BC, AD बराबर BC, ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम है, अगर ऐसा होगा पैरेललोग्राम होगा तो BC बराबर AB है, दैट इज BC AB के बराबर, दैट इज DC भी किसके बराबर AD के बराबर होगा, तो AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये इंप्लाई कर रहा है कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, अगर ऐसा हो जाए तो दैट मीन्स ये इंप्लाई कर रहा है कि ABCD इज ऑल्सो रोम्बस, ये प्रूफ करना चाहिए हमारा क्या हो गया QED। मेरी बात समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, नोट डाउन करें, फिर एक और थ्योरम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। चलिए आज का जो लास्ट थ्योरम है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या है थ्योरम, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं।
थ्योरम है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम form a rectangle, ठीक है। अगर आपको छोटा छोटा लग रहा है तो आप मेरी बातें सुन के लिख लेना है। एंगल बाइसेक्टर जो होगा पैरेललोग्राम का वो क्या होगा बताइए, रेक्टेंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? फिर मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप सब समझ जाएं कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक बुक फॉलो करके रखा है तो उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट इज एंगल बाइसेक्टर अगर होगा दैट मीन्स ए का बाइसेक्टर ऐसे आएगा, ये बी का बाइसेक्टर और ये सी का बाइसेक्टर और ये डी का बाइसेक्टर, और ठीक कर लीजिएगा। सबका बाइसेक्टर मानते हैं कि ये मीट कर रहा है कहाँ पे, पी क्यू आर एस पे, पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे, सबका मीटिंग पॉइंट है। ये सब मिलके कितना बनाएगा, ये सब मिलके ये जो बनेगा पी क्यू आर एस, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या प्रूफ, इतना तो लिख दे रहे हैं, टू प्रूव, क्या गिवन है वो छोड़ दीजिए, मतलब वो लिख लीजिएगा, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ओके। ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, साथ में हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल होगा किसका, डीसी का, इसमें कोई शक नहीं है। इस सब बात करके एक्चुअली हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी मिलके कितना हो जाएगा, और ये बाइसेक्टर गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके क्या होगा, ये ऐसा है ना, ये वाला इंटर एंगल्स दोनों का समेशन एक तरफ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटर एंगल्स ऑफ, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटर एंगल्स, लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटर एंगल्स, ओके। ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, कोई बात नहीं है। तो 1 और ए और बी मिलके कितना हो गया, 180 डिग्री। हाफ कर दें अगर, दैट इज अभी चलिए ठीक है, ए को आधा कर दें, ए को क्या कर दें, आधा, दैट इज हाफ कॉमन लेते हैं, हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, कॉमन तो नहीं बोलेंगे, इधर भी हाफ से डिवाइड कर, इधर भी हाफ से, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एक्चुअली क्या है, ये ए का बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर हो गया, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल को मैंने 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2, दैट इज 1 ए का आधा होगा, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। फिर वही बात हो जाएगी, वही बात हो जाएगी, ए एस बी, यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारा 90 डिग्री, 1 और 2, ये हो गया 90, इसको 2 मान लेते हैं। ट्रायंगल को देखें अगर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से हमारा एंगल पी बराबर 180 डिग्री, 1 प्लस 2 90, तो -90 हो जाएगा, दैट इज एंगल पी बराबर 90 डिग्री। इसको 3 मान लेते हैं, ये हमको चाहिए वैसे कि एंगल पी क्या निकल के आएगा, पी क्यों, एस यार सॉरी, एंगल एस है यहाँ पे, एंगल एस क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल एस 90 है, तो इस पार से अगर 90 है तो इधर भी क्या होगा हमारा 90 होगा, तो एस ना लिख के हम लिखते हैं 1 ए, एंगल ए एस बी, एंगल ए एस बी, एंगल ए एस बी, तो ये क्या हो गया, ए एस बी, ए एस बी, तो एंगल ए एस बी बराबर एंगल क्या होगा, पी एस आर एस पी, आर एस पी 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आराम से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने ये 90 प्रूफ कर दिया, ये 90 होगा तो क्या होगा, अब ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये प्रूफ करना है क्या, ये 90 हो गया हमारा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये 90 हो गया, तो हम लोग सिमिलरली क्या कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल एस पी क्यू, मतलब ये एस हमने 90 प्रूफ किया, ये वाला एंगल 90 प्रूफ किया, सिमिलरली एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R,
क्या प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री, और चारों एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, व्हाट डज इट मीन, चारों एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, ये इम्प्लाई करता है कि ए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। आशा करता हूँ समझ आया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ सिंपल सा है, पूछा है कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा पैरेललोग्राम का, वो जो मीट करेगा उससे जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल आएगा वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कंडीशन क्या, हर एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, जो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन करें। हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। आपसे नहीं बनेगा तो आप एग्जाम्पल से बनाएं, धीरे धीरे आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आगे खुद करें आप। एक्सरसाइज लेवल 1 में हम आते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2, मैं बात कर रहा हूँ आर डी शर्मा की, है ना, लेवल 1 का फर्स्ट नंबर। द टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स दिया हुआ है कितना, 3x - 2 डिग्री, और दूसरा है 50 - x डिग्री। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स दिया हुआ है एक पेयर, ठीक, ये 3x - 2 डिग्री ऐसे कुछ, और ये कितना 50 - x डिग्री। तो बताइए ऑपोजिट क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। 3x - 2 बराबर क्या होगा 50 - x, तो 3x + x 50 + 2, 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना 13 आया। तो x 13 का मतलब ये 50 - x है, तो ये तो निकल जाएगा हमारा। ये हम मान लेते हैं कि ये a है और ये b है। x 13 आया, तो 3x - 2 कितना आएगा हमारा, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 × 13 - 2, आप ये भी सीधी मान सकते हैं, 39 - 2 कितना हो जाएगा 37 डिग्री। इसके बाद ये वैसे लग रहा है कि 90 से बड़ा है और है भी, लेकिन यहाँ पे आ गया ऐसा मुझे 50 - x, कितना कुछ गलती हुई क्या, गलती हुई है। चलिए मैं बता 50, ये भी कितना आएगा वही आना चाहिए, 50 - 13 कितना आएगा 37, आना ही चाहिए, दोनों बराबर होगा ना, ये तो मैंने मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज़ 50 - x, मतलब कितना है 37 डिग्री, कितना आया 37, और a मिलके कितना होगा 180 डिग्री, 37 डिग्री + a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री - 37, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 में 7 में 3 के 4 3 143 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बताइए, a बराबर b, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा 143 डिग्री। सिंपल सा है, मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर किया, x निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सेम आना ही चाहिए था, और ये दोनों मिलकर 180 हो गया, तो ये भी निकल गया, जब ये निकल गया तो b भी निकल गया। तो इस तरह से ABCD मान के भी आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ आई ना। अगर आपको इसी को बनाना है और अच्छे तरीके से तो बता दूं, नहीं आप कीजिए खुद, बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन बताने का मतलब बहुत बेकार बात हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ पैरेललोग्राम इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। मतलब ये आप देखिए, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये x है, ये y है, ये z है और ये u है मान लेते हैं। तो x और y में देखें 2/3 है, x y का क्या है 2/3 है, x 2/3 ऑफ क्या है y है, ये x है तो ये भी क्या है x है, और ये y है तो ये भी y है, सीधे मैं कर दिया, ठीक है। तो x 2/3 ऑफ y है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है, x 2/3 ऑफ y है दैट इज
एक्स टू थर्ड ऑफ वाई है, दैट इज एक्स प्लस वाई, दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा टू थर्ड ऑफ वाई, तो 2/3y प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, 2y प्लस 3y बटे 3 बराबर 180 डिग्री। तो 3y और 2y कितना 5y, 18 54 540 डिग्री, 5 के 5 5 40, तो y बराबर कितना आया 108 डिग्री। तो x कितना होगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, 10 7 72 डिग्री निकल गया। तो x और y तो हमारा निकल गया था, सारा निकल गया ना आपका। मेरी बात समझ आ रही है। तो दो ही तरह के तो एंगल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ नहीं है, उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हम लोग कि क्या है इसमें। क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ एंगल इज 24 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल को हमने क्या मान लिया, x, यहीं पे कर लेते हैं, इसको x मान लिया। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बोला है कि 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, इसको हम y मान लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट क्या x है, तो y बराबर ट्वाइस द स्मॉलेस्ट 2x माइनस 24 डिग्री, और x और y मिलके कितना होगा 180 डिग्री। फिर वही वाला x कितना, x हो जाएगा हमारा जो भी है x रहने, तो y कितना हो जाएगा 2x माइनस 24 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x 3x, 180 और 24 कितना हो जाएगा 204 डिग्री। तो x कितना 3 6 के 18, 3 8 24, 68, x 68, तो y कितना आ गया 2 × 68 माइनस 24, तो 8 136 माइनस 24, 6 में 4 गया 2, 112 डिग्री। ओके, ठीक, इस तरह से हमारा निकल गया सर, एक्स वाई निकल गया। तो ये y, ये x, तो ये भी क्या होगा y, ख़त्म, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नोट डाउन करें। चलिए फोर्थ नंबर, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। फोर्थ में बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर, इफ द लॉन्गर साइड मेजर 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टर साइड। तो ऐसा पैरेललोग्राम है और बोला है कि लॉन्गर साइड कितना है, लॉन्गर साइड है आपका, लॉन्गर साइड है 22 सेंटीमीटर। तो ये a मान लेते हैं या x, तो ये x, तो ये भी x, ये y, ये y। तो x कितना है बताइए 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर कितना 22, और लॉन्गर साइड कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो बताइए x x 2x y y 2y, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2 × x प्लस y, ये कितना हो जाएगा 22, ये 11 हो गया। x कितना है 6.5, y कितना है, y पता करना है, ये 11 आ जाएगा, y 11 माइनस 6.5, 10 में 5 गया 5, और ये 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा वाला कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप करने की कोशिश करें आगे। मैं अभी के लिए इतना ही मैं छोड़ रहा हूँ, आगे आपका होमवर्क आपके लिए खुद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।